इस घटा को मैं तो उसकी आँखों का काजल कहूँगा। इस हवा को मैं तो उसकी लहराते आँचल कहूँगा। कलियों की बचपन है, फूलों की जवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवास। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम का तो डेट दे ही दिया है, 17 नवंबर से है। आप लोग मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक जीके जीएस का अध्ययन कीजिए। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ पढ़ाएंगे जो आप लोगों को आता भी होगा। अनुपात, रेशियो। रेशियो हम किसे कहते हैं? रेशियो हम उस संख्या को कहते हैं जो दो सजातीय संख्या दिया रहता है और उसका जो अनुपात होता है, जो सजातीय संख्या ही होते हैं, उसको हम रेशियो कहते हैं। मतलब इसको यूं ही कह सकते हैं, दो सजातीय संख्या का भाग पर आधारित जो संबंध होता है वो रेशियो कहलाता है। जैसे A/B, B/C, यही होता है। मतलब भाग पर आधारित जो होता है संबंध यही हुआ, तो उसको हम रेशियो कहते हैं, यानी कि अनुपात कहते हैं। और एक समानुपात होता है। समानुपात होता है जो A/B और C/D। अब ये समानुपात जो होता है, जो एक संख्या जो होता है ना, दूसरे संख्या का, एक संख्या दूसरे संख्या, तीसरे संख्या और चौथी संख्या का अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। इसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम अनुपात और समानुपात जो रेलवे में पूछा जा रहा है बार बार, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम A/B बराबर C/D भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया अनुपात और समानुपात, तो आप समझ गए होंगे। अब होता है, जैसे ऐसे ही दे दिया रहेगा, A/B C/D, ये दिया रहेगा। इसमें पहली संख्या पूछ लेगा कि पहली संख्या, पहली संख्या बराबर होता है दूसरी गुने तीसरी, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे होता है चौथी संख्या। पहली संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे चौथी संख्या। यह होता है पहली संख्या बराबर। इसमें अब दूसरी संख्या पूछ देगा, तीसरी संख्या पूछ देगा, चौथी संख्या पूछ देगा, यही पूछा जाता है।
तो आप लोग इसी से निकाल सकते हैं। इसमें पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या हो गया। अब इसमें चौथी संख्या पूछ देगा। यदि ये संख्या पूछ देगा तो बट्टे में ये आ जाएगा। चौथी संख्या बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। जैसे चौथी संख्या पूछ देगा तो हो जाएगा दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे हो जाएगा पहली संख्या। अब इसमें तीसरी संख्या पूछ देगा तो क्या करेंगे? तीसरी संख्या पूछ देगा तो इसको और इसको गुना कर देंगे। पहली संख्या गुने चौथी संख्या बटे दूसरी संख्या हो जाएगा। जैसे ये तीसरी संख्या पूछ दिया हमको, पहली चौथी हो गया। अब तीसरी संख्या मान लीजिए पूछ दिया ये संख्या, अब तीसरी संख्या पूछ देगा तो इसका इसको गुना करेंगे। चौथी संख्या गुने पहली संख्या, बट्टे हो जाएगा ये दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यानी कि आपको एक यदि आ गया कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या, तो आप पहली संख्या, चौथी संख्या, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या आप इसी से निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी है और आपको एक तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात और समानुपात में यही आता है। अब हम आगे बताएंगे। ए बी बी सी, मान लीजिए ऐसा संख्या दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में आता है कि इस तरह का संख्या दे दिया रहेगा, इसमें कहेगा कि दो संख्याओं का मध्यानुपात क्या होगा। अब मध्यानुपात पूछ देगा, समानुपात पूछ देगा, प्रथम संख्या पूछ देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, तो ऐसे दिया रहेगा और हमसे ये संख्या पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम समानुपाती ए का पूछ रहा है तो बी स्क्वायर बटे सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रथम समानुपाती यानी कि ए बराबर इन दोनों को गुना करके अब बट्टे में ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटे सी। अब मान लीजिए द्वितीय समानुपाती पूछ देगा, द्वितीय समानुपाती पूछ देगा तो ए सी बट्टे बी हो जाएगा। अच्छा, प्रथम समानुपाती हो गया। अब मध्यानुपाती पूछ देगा, मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती हो जाएगा रूट अंडर ए बी, सॉरी, मध्यानुपाती यदि पूछ देगा कि ये संख्या दिया रहेगा ए बी और बी सी, इसमें मध्य में मध्यानुपाती पूछ देगा तो मध्यानुपाती हो जाएगा ए और सी। मध्यानुपाती ये दोनों मध्य में है तो मध्यानुपाती बी बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी। ये मध्य में हो जाएगा ए बी सी तो मध्यानुपाती हो जाएगा रूट अंडर ए सी। मध्यानुपाती
मध्यानुपाती पूछ देगा तो रूट अंडर AC हो जाएगा। प्रथम समानुपाती A बराबर B स्क्वायर बटे C। अब होता है एक तृतीय समानुपाती संख्या। प्रथम, मध्यानुपाती और एक तृतीय समानुपाती होता है। तृतीय समानुपाती क्या क्या हो जाएगा? AC बटे B, सॉरी, तृतीय समानुपाती हो जाएगा तो B स्क्वायर बटे C हो जाएगा। B स्क्वायर बटे A हो जाएगा क्योंकि ये पूछ रहा है, तो B स्क्वायर बटे A। B स्क्वायर बटे A हो जाएगा। इन दोनों को गुना करके ये बट्टे में आ जाएगा क्योंकि हमें तृतीय समानुपाती पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इतना तो समझ गए हैं। प्रथम समानुपाती B स्क्वायर बटे C, मध्यानुपाती रूट अंडर AC, तृतीय समानुपाती B स्क्वायर बटे A हो जाएगा। आगे हम बताएंगे A is to B is to C। यदि तीन संख्या दिया रहेगा A, B और C, इसका वर्गानुपाती पूछ देगा तो वर्गानुपाती क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, यही वर्गानुपाती होगा। वर्ग करके आप इस2 में कर दीजिए, ये हो गया वर्गानुपाती। ठीक है दोस्तों, अब पूछ देगा वर्गमूलानुपाती। अब इसी संख्या का A B C दिया रहेगा, इसका वर्गमूलानुपाती पूछ देगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर A, रूट अंडर B और रूट अंडर C। बस रूट के अंदर आ जाएगा, वर्ग में ये आ जाएगा, वर्गमूल में कहेगा तो रूट में यही संख्या आ जाएगा। रूट अंडर A इज टू रूट अंडर B इज टू रूट अंडर C, ये हो जाएगा वर्गमूलानुपाती। अब एक पूछता है घनानुपाती। घनानुपाती मतलब क्यूब होता है, तो घन, यदि घन कहेगा तो वो क्यूब में आएगा। तो 3 रूट A 3 रूट B 3 अंडर रूट C, ये हो जाएगा घनानुपाती, ये हो गया वर्गमूलानुपाती, ये हो गया वर्गानुपाती। तो आप लोग बस इतना ही सवाल पूछता है, ये तो आपका थ्योरी हो गया। अब इसके आगे हम बताएंगे सवाल, जो कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये आप लोगों को आता भी होगा। यदि ऐसा दिया रहेगा कि 14:13 बराबर 64:x, अब इसमें x का मान निकालना पड़ेगा हमको। तो x का मान कैसे निकालेंगे? 14/13 बराबर
64/x। अब 14x बराबर 13 × 64, तो यही काट दी, 7 दूना 14, 32 दूना 64, तो x बराबर हो जाएगा 32 × 13/7। ठीक है, यानी कि इसको गुना करके बट्टे में ये आ जाएगा, यानी कि 32 × 13/7, यानी कि x का मान हमें निकाल जाएगा। सॉरी, सवाल गलती लिखा गया क्या, 4 ही है, सॉरी यहाँ ये 4 ही है। यदि यहाँ 4 ही देंगे मतलब ये सवाल रहेगा, तो इसको गुना करके 13 × 64 और बट्टे ये हो जाएगा 4, 16 चौका 64, 16 × 48, 16 का 16 4 20, ये हो जाएगा 208। लेकिन इसका मान कहेगा तो इसको गुना करके बट्टे में ये दे देंगे हम, या 4/13 बराबर 64/x करके भी निकाल सकते हैं। तो ये इजी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ाएंगे। मैंने थ्योरी तो पढ़ा दिया, और इससे अगले क्लास हम कल में पढ़ाएंगे। जय श्री श्याम, जय हिंद दोस्तों।